नमस्कार। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के कारण से बसंत पंचमी 2024 को ज्योतिष की सेवा के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। खट्टे मीठे अनुभव हैं। ज्योतिष की यात्रा सब तरह से सुगम रही हो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। किन किन कंटकाकीर्ण मार्गों से गुजरे हैं वह कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ खट्टी मीठी स्मृतियों के साथ। प्रारंभ में ज्योतिष की रुचि थी, अध्यात्म की रुचि थी, धर्म में आस्था थी। मेरे पिता पंडित दुर्गा प्रसाद दुबे पूरी तरह से धर्मनिष्ठ। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी बिना स्नान किया, बिना पूजन किए जल भी नहीं ग्रहण किया। कोई भी उनके पास आया, यथासामर्थ्य उसकी सहायता की। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम है कि मुझे जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां रहीं तो अडिग रहने की जो बल प्रदान हुआ उनकी ही कृपा से प्राप्त हुआ। दूसरा, मैं ऋणी हूं अपनी माता का। सहज रूप में उन्होंने मुझे एक शिक्षक की तरह से, एक गुरु की तरह से तैयार किया। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, जो अब है सिकंदरा के पास ग्राम रोहिणी है, वहाँ जन्म हुआ था। राजधानी के एक विद्यालय में कक्षा 7 तक की शिक्षा प्राप्त की। 8वां पोखराया के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात JN के कानपुर आया। कक्षा 7 में मैं पढ़ता था। कुछ फीस हमारे अध्यापक जो गुरुजी थे उन्होंने रखी और वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, तो उन्होंने वो पैकेट बना करके बोले, कल बेटे लेते आना, क्योंकि कल रविवार है तो कल छुट्टी रहेगी तो यहाँ रखना ठीक नहीं है, तो सोमवार को तुम स्कूल में आकर के जमा कर देना। मैं लेता आया। किसी शरारती बच्चे ने मेरी माँ को शिकायत कर दी कि आज तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। उन्होंने जैसे मैं आया बस्ता मेरा देखा और उस पर पैसे थे, तो उन्होंने लकड़ी से मुझे मारना शुरू किया और एक चाकू ली कि मैं खुद अपने मार लूँगी, मेरे कोख में इतना निकृष्ट संतान होगी, ये मैंने कल्पना नहीं की। ये मेरा सौभाग्य था कि उसी समय वो अध्यापक घर आए हुए थे। उन्होंने कहा, बेटे वो पैसे दे दो, जमा करना है हेडमास्टर के पास। तो मेरी माँ आवाक रह गई कि मैंने अपने निर्दोष बच्चे को पीटा। एक जीवन में ये प्रेरणा मिली मुझे कि माता पिता किसी भी हालत में आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, और ऐसा पूरे जीवन हुआ। शायद यही कारण है कि तमाम प्रकार के
लोभ, तमाम प्रकार की स्थितियाँ ऐसी आईं जहाँ पर मैं डिग सकता था। मेरी माँ का आशीर्वाद था कि मैंने डिगा नहीं। आज भी उनकी आशीर्वाद ही है कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति। माँ की आस्था हनुमान जी में बहुत थी। उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की मुझे प्रदान की और उनके लिए मैंने नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करता था। शाम को लालच था प्रसाद मिलेगा, करता रहा, फिर आस्था के साथ जुड़ता चला गया। तो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कभी नहीं भूल सकते। पढ़ाई चलती रही। हमारे गुरु नाका स्वामी थे, घर आते थे। उन्होंने कहा, जब मैं ज्योतिष में रुचि लेने लगा, 65 या 66 का वर्ष था, कि दतिया जरूर ज़्यादा। वहाँ पीताम्बरा पीठ के सिद्ध संत हैं। मैं गया और जब तक वो जीवित रहे, मैं ग्वालियर में ज्योतिष की प्रैक्टिस करता था। नियमित रूप से उनके पास जाता था, रविवार या शनिवार के दिन। उनकी कृपा रही और उसी कालखंड में मुझे नीम करौली भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका भी मुझे आशीर्वाद नीम करौली महाराज का प्राप्त हुआ। तो जीवन में संत कृपा आपके तमाम प्रकार के विकारों को दूर करता है। न जाने कितनी स्थितियाँ ऐसी आती हैं जो आपको डिगा सकती हैं, आपको प्रलोभन में फंसा सकती है, आप गलत दिशा में जा सकते हैं। मेरे माता पिता प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, मैंने भी कभी नहीं खाया। ज्योतिष के तमाम सितारे अलग अलग, मेरा किसी से परिचय नहीं था। मेरे परिवार में ज्योतिष का कोई कारण नहीं था। 1976 में मेरे मन में आया कि लोगों को संगठित किया जाए। कानपुर में एडीएम सिटी थे राम रतन राम, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा ठीक है। मोती झील में उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन कराया और मैंने पत्र लिखा देश के तमाम विद्वानों को। उसमें सबसे पहले मुझे जो सहयोग किया वो जोधपुर के डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली ने, और ऐसा सहयोग किया कि जीवन पर्यंत वो मेरे मित्र और बड़े भाई की तरह से उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया। हमने यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन किया और उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 400 विद्वान ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छी तरह से यहाँ के मीडिया और सभी लोगों ने सहयोग किया। विश्वमित्र अखबार निकलता था, देवदत्त जी उसके संपादक थे। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे ज्योतिष पत्रकारिता से जोड़ा और मैं शनिवार को एक ज्योतिष की घटनाओं पर एक कॉलम लिखता था, एक कहानी लिखता था। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आज जहाँ तक पहुँचे उनकी कृपा, उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। लगातार यात्रा प्रारंभ रही। जागरण समूह के तत्कालीन संपादक नरेंद्र मोहन जी ने मुझे एक दिन बुलाया और कुछ ज्योतिष पर चर्चा की। उनको अच्छा लगा और मैं कॉलम लिखना प्रारंभ कर दिया। आज तक कॉलम लिखता हूँ और उनके जीवन के अंत तक मैं उनको बड़े भाई की तरह से आदर देता रहा हूँ। कभी वो असंतुष्ट भी हुए किसी कार्य से,
लेकिन उन्होंने सहयोग हमेशा दिया। मैं जागरण परिवार का हृदय से आभारी हूँ। अमर उजाला आगरा से निकलता था। मैं आगरा में ज्योतिष का कैंप लगाता था। अनिल जी अग्रवाल से मेरे हम उम्र थे, कुछ छोटे होंगे कुछ, उनके साथ में मित्रता हो गई और उसमें भी मैंने कॉलम लिखना शुरू किया। और उनके जीवन के अंत तक, अंतिम दिन तक हमारा उनका, जिस दिन वो बरेली जा रहे थे उस दिन मैं आगरा से कानपुर लौट रहा था, जिस दिन उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली, तब तक मेरा उनके साथ साथ रहा। उनके सहयोग के लिए, अमर उजाला परिवार के सहयोग के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ कि मेरी ज्योतिष यात्रा में उनका बड़ा योगदान है। भोपाल से निकलने वाला अखबार दैनिक भास्कर ग्वालियर से भी प्रारंभ हो रहा था, तो द्वारका बाबू आते थे, उसके मालिक थे द्वारका प्रसाद अग्रवाल। ज्योतिष में रुचि थी, उन्होंने भी जी भर करके सहयोग दिया। कॉलम भी लिखे, समाचार भी छपे और सहयोग भी उन्होंने किया। मैं भास्कर अखबार के पूरी तरह से आभारी हूँ, उनके प्रति ऋणी हूँ कि आज जो मैंने यात्रा की है उसमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से यात्राएं चलती रही है, लोगों के साथ संपर्क हुआ। 1978 में मैंने दूसरा ज्योतिष सम्मेलन भोपाल में किया। उसमें मुझे कुछ रत्न प्राप्त हुए। एक रत्न था शिव प्रसाद पाठक, उनके साथी थे CL पंचाल और बहुत सारे लोग, विश्वकर्मा। इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। तत्कालीन वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी जी, उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को बड़े स्केल पर कार्यक्रम वहाँ पर हुआ और उसमें उन्होंने भरपूर सहयोग किया। विजय राजे जी सिंधिया उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया ज्योतिष को एक मंच पर लाने के लिए। बहुत सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिला। देश के 1900 से अधिक ज्योतिषी उसमें हिस्सेदारी लिए। लगातार इस प्रकार की बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। एक दिन इस कार्यक्रम के बाद मैं एक परिवार के यहाँ भोजन करने गया था। शिव प्रसाद पाठक में मेरे साथ थे। कैसे ज्योतिष की परीक्षण, किस प्रकार से अपमान और मान के संदर्भ से गुजरना होता था। उन्होंने एक कुंडली दिखाई। उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे कि इसकी बेटी का विवाह कब होगा। शिव प्रसाद ने मेरे तरफ देखा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो शायद अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मैंने हनुमान जी को स्मरण किया, हमरा इसका 2 दिन के अंदर विवाह होना चाहिए। मालूम यह हुआ दूसरे दिन उसका विवाह हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ों का रास्तों से गुजरना होता है। हम और राधाकृष्ण श्रीमाली ने हैदराबाद से ETV है, वहाँ से एक सुख शांति और समृद्ध कार्यक्रम किया जिसमें हमने 1001 एपिसोड किए। तो जब पहले दिन मैं पहुँच, दोनों लोग बैठे तो वहाँ का जो मैनेजमेंट का स्टाफ था तो उन्होंने एक कुंडली रखी कि ये कुंडली का बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, इसको कौन सा रत्न पहना दिया जाए या कौन सा क्या किया जाए जिससे बहुत अच्छा सा इसका कैरियर हो। देखा, उस समय की प्रश्न लग्न को भी देखा। फिर मैंने राधाकृष्ण श्रीमाली को कुंडली पकड़ा दी तो वो समझ गए। मेरे अच्छे मित्र रहे जीवन के अंत तक। उन्होंने कहा जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है। हमने कहा साहब ये तो लड़का दुनिया में ही नहीं होना चाहिए, इसकी अब क्या शिक्षा बताएं।
शिक्षा के लिए जिसका जो पिता है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वो शिक्षा के लिए कुछ करेगा। तो वो सारे के सारे लोग चौंक पड़े क्योंकि वो लड़के की डेथ कुछ महीने पहले दुर्घटना में हो चुकी थी। तो इस प्रकार से तमाम सारे रास्तों से गुजरना पड़ा। हम नरेंद्र श्रीमाली साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी एडिटर थे, उनके पास बैठते थे तो तरह तरह के ऐसे परीक्षाएं होती थी। फिर मैंने उसमें कॉलम भी लिखा। उसी समय की एक घटना है, मैंने उसमें एक भविष्यवाणी की कि 26 जून 1978 को गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह इस्तीफा दे देंगे। उस समय वो गृह मंत्री थे। मीडिया में उस समय हिंदुस्तान का प्रभाव बहुत अधिक था, तो वो पूरे देश भर में चर्चा हुआ और उसी आधार पर मुझे पहली बार चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया। राजनारायण जी मुझे लेकर गए। रेवती रमन सिंह भी उस घटना से थोड़ा सा असंतुष्ट थे, उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री थे। खैर मैंने उनको जो कुछ भी बताया, चौधरी साहब संतुष्ट हुए और ज्योतिष के प्रति उनके मन में जो आदर था, उसके कारण से उनके साथ में जीवन के बहुत बड़े हैसियत तक जुड़ा रहा और प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की। प्रधानमंत्री भी बने। उसी बीच में 78 में 12 अगस्त को हम और समाजवादी नेता राजनारायण जी, रेवती रमन सिंह जी एक वायुयान यात्रा से सतना जा रहे थे। तो मैंने कहा आज का दिन शुभ नहीं है नेताजी, लेकिन नेताजी कहाँ सुनने वाले। और उस सतना में जब प्लेन क्रैश होने की स्थिति बनी तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैंने तो अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। ये दोनों लोग एक प्रदेश के और एक देश के महारथी हैं। राजनारायण जी ने का प्रभाव था इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने चुनाव हराया था। तो ऐसी स्थिति में भी मैं डिगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा थी और तीनों लोग सकुशल हो गए। रेवती रमन जी अभी भी उन पर ईश्वर की कृपा है कि वो जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ये जीवन में तमाम सारी घटनाएं आपके साथ वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी सब चीज़ें होती हैं। असम में हमने 4 ज्योतिष सम्मेलन किया गुवाहाटी में, वहाँ भी तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कलकत्ता में ज्योतिष सम्मेलन किया, छोटे शहरों में भी किया, इटावा में भी ज्योतिष सम्मेलन किया, रतलाम में भी किया। तमाम देश के लोगों के साथ जुड़ा और अच्छा भी मिला। इधर एक मेरे मित्र कानपुर में थे नंदकिशोर जी झाझरिया, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और जीवन के अंत तक हमारे परम मित्र रहे। रोटी में जोड़ा। उत्तर काशी में बाढ़ आई, भूकंप आया हुआ था, तो ये हुआ कि हम लोगों को भी मदद करना चाहिए और मैं यहाँ से एक ट्रक कंबल और इशारा सब लेकर के मेरे मित्र डॉक्टर सुभेश्वर दयाल यानी यश दयाल शुक्ला साथ गए हुए थे और मेरी पत्नी भी थी। वहाँ भी तमाम सारी स्थितियों का सामना करिए। 10 दिन तक हम लोग उत्तर काशी में रह करके जो भी सहयोग हो सकता था, जो भी किया, वो वहाँ लगातार किया। एक मेरे मित्र राजीव कपूर LM वेस्वा में सर्विस करते थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पर्यावरण की दिशा में काम करना चाहिए। एक एनवायरमेंट नाम की संस्था बनाई और एक दिन में 1,12,011 पेड़ लगा करके लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम किया। तो समाज के साथ भी सामाजिक कार्य करते रहे, सांस्कृतिक कार्य करते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमार न हो तो पर्यावरण पार्क में का निर्माण किया और वहाँ पर 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का जप कराया ताकि लोगों को, बहुत भरपूर लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। धर्म, अध्यात्म, सामाजिक सेवा,
इस तरह की जो यात्राएं की यहाँ तक चले, सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। मैं दो नाम भूलना नहीं चाहता हूँ। राजनीति में भी दो बड़े नाम थे, बहुत बड़े लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ संपर्क रहा, लेकिन राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, हमेशा उन्होंने लोगों से भेंट कराई, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। दूसरे मध्य प्रदेश के कैलाश जोशी जी, उनने हमको भरपूर सहयोग दिया। अर्जुन सिंह जी, उनने हमको भरपूर सहयोग दिया। मोतीलाल वोरा, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। हमारे तमाम कार्यक्रमों में मोतीलाल जी वोरा, अर्जुन सिंह जी मेरे घर भी पधारे, रतनलाल नगर भी आए और हर तरह का सहयोग करते रहे। मैं इन सभी लोगों के प्रति ऋणी हूँ और ख़ास तौर से ज्योतिषियों के प्रति ऋणी हूँ। अमर उजाला में एक दिन बैठा था तो ये हुआ कि इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए ताकि अच्छे ज्योतिषियों को भी जोड़ा जाए। तो ज्योतिष महाकुंभ का प्रारंभ हुआ और आज तक मैं हरिश्चंद्र जी जो उसके जनक हैं, उस समय तो एडिटर थे, उस कार्यक्रम को, यूनिट को, इस कार्यक्रम के पूर्व देखते हैं, उनके प्रति भी आभारी हूँ। ज्योतिषियों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और देश में एक अच्छे माहौल को, अच्छे लोगों को भी लाने का प्रयास किया। चाहे हमने उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, अब तक 75 के आसपास ज्योतिष सम्मेलन किए होंगे। 200 से ज़्यादा अधिक ज्योतिष सम्मेलनों की अध्यक्षता की होगी या मुक्त अतिथि के रूप में गए होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैंने जो ज्योतिष की ऊंचाइयों में मुझे योगदान दिया, उस साप्ताहिक हिंदुस्तान का मैं ऋणी हूँ, जागरण का ऋणी हूँ, अमर उजाला का ऋणी हूँ, भास्कर का ऋणी हूँ, हिंदुस्तान समूह का ऋणी हूँ। राजेंद्र अवस्थी जी जो हैं कादम्बरी के संपादक थे, उन्होंने लगातार तंत्र विशेषांक मेरे अनुभव और सारा सब कुछ किया, उस पर किया। मनोरमा ग्रुप, मनोहर कहानियाँ और माया जैसी पत्रिकाओं में मैंने बहुत दिनों तक अलग अलग तरह के कॉलम, अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी। तो उस परिवार के प्रति भी मैं ऋणी हूँ। न जाने कितने छोटे बड़े पत्रकार, न जाने कितने राजनीतिक लोग, न जाने कितने उद्योगपति, न जाने कितने जोशियों ने इस 60 साल की यात्रा में मुझे भरपूर सहयोग दिया। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। साप्ताहिक राशिफल आज भी लोकप्रियता की दिशा में ले जाने में बड़ा योगदान देता है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म, हमने भी दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन की अपने पिता के नाम से जो स्थापना की, तो बसंत पंचमी में ही स्थापना की और आज 3 विद्यालय हैं, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, रतनलाल गुजैनी, हंसपुरम, आवास विकास। ये सब कुछ कृपा हनुमान जी की और मेरे माता पिता की है। उनके प्रति मैं ऋणी हूँ और जीवन के अंत तक उन तमाम ज्योतिष प्रेमियों के प्रति मेरे मन में हमेशा आदर रहे जिन्होंने मुझे पग पग पर सहयोग किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कांटे भी बिछाए और उन कांटों को पार करने की सामर्थ्य मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे मित्रों ने दी। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ। मेष राशि के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में प्रगति होगी, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 12-13 को थोड़ा सा मन तनावपूर्ण हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 14-15-16 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 17-18 आर्थिक दृष्टि से, मांगलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। वृष चली आ रही समस्या का समाधान होगा, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 12-13 उपहार या सम्मान में वृद्धि करने वाली तिथि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 14-15-16 को
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन फिर भी मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनों में उलझे रहेंगे। 17-18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, कुछ नवीनतम चीज़ों का प्रारंभ होगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए उपहार या सम्मान के लिए उत्तम है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 12-13 को शासन सत्ता से सहयोग या किसी महिला अधिकारी का सहयोग, रिश्तों में मजबूती आएगी। 14-15 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 17-18 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, किसी कार्य के संपन्न होने से सफलता मिलेगी। 12-13 को सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 14-15-16 उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 17-18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ नवीन कार्य करने की दिशा में सफलता मिलेगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में भी सफलता मिलेगी। नए चिंतन, नए ललित कलाओं की दिशा में सफलता मिल सकती है। 12-13 कुछ ऐसी ही तिथि है, रिश्तों में निकटता आएगी। और 14-15-16 को लिया गया निर्णय सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 को शासन सत्ता या मांगलिक कार्य या व्यवसायिक मामलों में हिस्सेदारी रहेगी। कन्या राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी उत्तम है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। लेकिन 14-15-16 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की परेशानी रहेगी। 17-18 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है, कुछ नवीन करने की योजना आपके लिए सार्थक होगी। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सूर्य का परिवर्तन उत्तम होगा, आपको नई सफलता देगी, नया कार्य करने की उत्साह आपको कहीं तक ले जाएगी जो ऊंचाइयां देगी। 12-13 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 14-15-16 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, भगवती की कृपा होगी। 17-18 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि वृश्चिक है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 12-13 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 14-15-16 को व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, फिर भी मन अशांत रहेगा। 17-18 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी धनु राशि है, उपहार या सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 14-15-16 को कोई बड़ा कार्य अवश्य संपन्न हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 17-18 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। मकर राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अहंकार की भावना आपके लिए कष्टदायी होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 12-13 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 14-15-16 को घर गृहस्थी की कार्यों में व्यस्तता रहेगी, मांगलिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 17-18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है, आर्थिक दृष्टि से सुधार होगा, लेकिन संतान या शिक्षा के कारणों से चिंतित रहेंगे, मन खिन्न होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 12-13 को जीविका के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। 14-15-16 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 17-18 को सुखद समाचार मिलेगा, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी मीन राशि है, उपहार या सम्मान की दिशा में सचेत रहने की आवश्यकता है।
भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टदायी हो सकता है। 12-13 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 14-15-16 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 17-18 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। भगवती बागेश्वरी आप पर कृपा करें। दुर्गा प्रसाद में हमने विद्या निकेतन में भगवती दुर्गा प्रसाद संस्थान के माध्यम से बागेश्वरी मठ की स्थापना की है। बच्चों पर कृपा करें, यहाँ जो बच्चे निकलते हैं वो अच्छे निकलें। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। शेफाली नाम की एक बच्ची यहाँ पढ़ती थी और उसे एक संस्थान में दुर्गा प्रसाद किड्स का प्रिंसिपल बनाया। ऐसे ही मैं चाहता यहाँ से निकलने वाले बच्चे अपने आप में देदीप्यमान हो, कीर्तिमान हो। यही माँ से कृपा है और हनुमान जी उन पर आशीर्वाद दें। 60 वर्ष की यात्रा में बहुत सारे लोगों को भूला हूँ, उन सबको स्मरण करता हूँ और वो सबको ऋणी हूँ जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे सहयोग किया या स्पीड ब्रेकर का काम किया। उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ।